हेलो, मैं सुनील शर्मा की ओर से आप सभी को ढेर सारा शुभकामनाएँ। आज प्रतियोगिता परीक्षा को देखते हुए आज ज्योग्राफी का पहला एक अध्याय को शुरू करता हूँ, जिसका नाम है भूकंप। भूकंप से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जितने भी विद्यार्थी देखेंगे, अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए आगे देखते हैं। भूकंप बहुत VVI चैप्टर है। भूकंप बहुत VVI। किसी भी प्रकार के एग्जाम एक या दो प्रश्न इस जगह से पूछे जाते हैं। तो भूकंप है क्या? तो भूकंप का अर्थ देखिए, भू मतलब पृथ्वी होता है, कंप मतलब कांपना, कंप मतलब कंपन करना, कंप मतलब कंपन करना होता है। अब भू का अर्थ होता है धरती या पृथ्वी। आखिर भाई कंपन करेगा तो किस कारण से करेगा? तो भूकंप बहुत VVI चैप्टर है। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में गड़बड़ी होने के कारण कांपती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? भूकंप। इसका देखिए, परीक्षा में जब पूछे जाते हैं तो तीन को ऑप्शन देता, 3 प्रकार के कारण हो सकता, तीनों कारण सेम है। लेकिन जब आंसर की बात आएगी तो आपको बताना है। देखिए, टेक्टोनिक प्लेट को कारण क्या, भूकंप का कारण क्या है? पहला कारण क्या है? देखिए, टेक्टोनिक प्लेट को घसकने के कारण भूकंप आ सकता है। टेक्टोनिक प्लेट को घसकने के कारण, या इसी को दे देता ऑप्शन। टेक्टोनिक प्लेट पूछता कि किस कारण से भूकंप आती है, तो भूकंप आने का कारण क्या है? टेक्टोनिक प्लेट को घसक जाना या धस जाना ना। दूसरा का इसी को लिखना है, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तन के कारण, प्लेट विवर्तन के कारण, भी ऑप्शन दे देता है, या टेक्टोनिक प्लेट के कारण हो सकता है। और एक और हो सकता है, तीनों सेम चीज है। लिथोस्फीयर में एकाएक अधिक ऊर्जा मुक्त होने के कारण, देखिए भूकंप क्या है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में गड़बड़ी होने के कारण जब धरती कांपती है या डोलती है, तो उसी को भूकंप कहते हैं। भूकंप आने का 3 कारण, तीनों सेम ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, लेकिन अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। तो अलग अलग प्रकार में हम लोग क्या बताएं? तीनों का सेम चीज़ है। टेक्टोनिक प्लेट को घसकने के कारण, इसी को हम लोग, इसको ना पूछकर आपसे पूछ दिया जाता है, तो आंसर देगा प्लेट विवर्तन के कारण, विवर्तनिक सिद्धांत के कारण, प्लेट विवर्तनिक के कारण, या लिथोस्फीयर में एकाएक ऊर्जा मुक्त होती है। लिथोस्फीयर में एकाएक ऊर्जा मुक्त होती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी के कारण भूकंप आता है। तो भूकंप के कारण देखने के आने का मुख्य कारण क्या है? लिथोस्फीयर में एकाएक ऊर्जा मुक्त होती है, या टेक्टोनिक प्लेट को घसकने के कारण, या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के कारण जो है भूकंप आता है ना। धरातलीय भूकंप को भूकंप के नाम से जानते हैं, और सागर में जब भूकंप आएगा तो उस भूकंप को ही हम लोग क्या, सुनामी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सुनामी। किसके नाम से जानते हैं? सुनामी। सागर में जब भूकंप आएगा तो उसको सुनामी के नाम से जानेंगे, या समुद्र में जो भूकंप आएगा तो सुनामी के नाम से जानेंगे। धरती पर स्थलमंडल में जो भूकंप आएगा उसको हम लोग क्या, भूकंप के नाम से जानते हैं। अब भूकंप का कारण क्या है? तो टेक्टोनिक प्लेट को घसकने के कारण, या लिथोस्फीयर में एकाएक
अधिक ऊर्जा मुक्त होने के कारण या प्लेट विवर्तन सिद्धांत के कारण जो है भूकंप आती है, भूकंप आती है। तो आइए आखिर देखते हैं कि भूकंप के बारे में और हम लोग आगे देखते हैं। देखिए भूकंप का अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं, बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ, रिएक्टर स्केल, इसमें कंफ्यूज करते हैं। देखिए लॉजी कोई भी सब्जेक्ट में अगर लॉजी हो गया तो लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। यानी ये तीनों में क्या अंतर है देखिएगा। भूकंप के संबंधित ये तीनों चीज़ हैं। सिस्मोलॉजी, जिस विज्ञान में, सिस्मोलॉजी का अर्थ क्या होता है कि जिस विज्ञान में भूकंप के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिस विज्ञान में भूकंप के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। अध्ययन को क्या कहेंगे? सिस्मोलॉजी। सिस्मोग्राफ, भूकंपीय तरंग के बारे में जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, भूकंपीय तरंग के बारे में। सिस्मोलॉजी में क्या करते हैं जी? सिस्मोलॉजी में तरंग का अध्ययन करते हैं, भूकंपीय तरंग का, भूकंपीय तरंग का अध्ययन करते हैं। बताइए सिस्मोलॉजी में क्या होता है? भूकंप के बारे में अध्ययन करते हैं। सिस्मोग्राफ में क्या होगा? भूकंपीय तरंग के बारे में अध्ययन करते हैं। और रिएक्टर स्केल में क्या होता है? भूकंप के तीव्रता को मापते हैं, भूकंप के तीव्रता। इस रिएक्टर स्केल में क्या होगा? भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। अब देखिए भूकंप के बारे में हम लोग देखें कि भूकंप से संबंधित ये 3 शब्द था। सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी, रिएक्टर स्केल। सिस्मोलॉजी में क्या होता है? भूकंप के अध्ययन किया जाता है। सिस्मोग्राफ में क्या होता है? भूकंपीय तरंग के बारे में अध्ययन किया जाता है। और रिएक्टर स्केल से क्या होता है? तो भूकंपीय तरंग के भूकंप के तीव्रता को मापा जाता है। अभी तक हमने देखा कि भूकंप क्या है, तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में गड़बड़ी होने के कारण जब पृथ्वी कांपती है तो उसको भूकंप कहते हैं। भूकंप को वायु स्थल मंडल को उसको भूकंप के नाम से जानते हैं। और सागर में जो भूकंप आता है उसको सुनामी के नाम से जानते हैं। इसके बाद आखिर कारण क्या है? तो कारण इसके 3 हो सकते हैं। पहला कारण क्या हो सकता है कि टेक्टोनिक प्लेट को घसकने के कारण। दूसरा का क्या हो सकता है? तो लिथोस्फीयर स्थल मंडल को इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं। तो लिथोस्फीयर में एकाएक अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी तब पर भी भूकंप आएगा। और टेक्टोनिक प्लेट के भी ऑप्शन चेंज कर देता है और उसका नाम बदल कर देता है कि और क्या कारण हो सकता है? तो प्लेट विवर्तन सिद्धांत के कारण भी भूकंप आता है। देखिए सबसे अधिक भूकंप जो है जापान में तथा ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक भूकंप कहाँ आएगा? जापान में। के बारे में कि भूकंप क्या है, तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में गड़बड़ी होने के कारण भूकंप आती है। सागर में भूकंप को सुनामी के नाम से जानते हैं। पूछता है सागरीय भूकंप को किस नाम से जानते हैं? भूकंप, सुनामी, साइक्लोन, तो हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। और भूकंप से संबंधित 3 शब्द को पढ़े, सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी और रिएक्टर स्केल। सिस्मोलॉजी का मतलब अध्ययन करना होता है, जिसमें विज्ञान की वह शाखा ना जिसमें भूकंप के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं?
सिस्मोग्राफ कहते हैं। अध्ययन को, भूकंप के जो अध्ययन करेंगे सिस्मोलॉजी कहेंगे। भूकंपीय अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहेंगे, पूछता है जी। और सिस्मोग्राफ किसको कहेंगे? भूकंपीय तरंग के अध्ययन को। भूकंपीय तरंग के अध्ययन को, भूकंपीय तरंग के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। और रिएक्टर स्केल किसे कहेंगे? रिएक्टर स्केल किसे कहेंगे? तो रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता। अब देखिए कन्फ्यूजन है ना, बहुत बीबीआई है, बहुत पूछता है ना। तो सिस्मोलॉजी में भूकंप के अध्ययन करते हैं, सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंग के बारे में अध्ययन करते हैं, और रिएक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। आइए इससे पेज हुआ सर, इससे अब चलते हैं देखिए भूकंप तो जब आएगी तो भूकंप दो प्रकार के, केंद्र के अनुसार दो प्रकार के होती है भूकंप जैसे पृथ्वी के सतह से ना, ये पृथ्वी हो गया आपका, क्या हो गया? पृथ्वी हो गया। अधि केंद्र हो गया, आई आपका केंद्र होता। सबसे लोग कंफ्यूज करते केंद्र अधिक केंद्र में क्या अंतर है? पृथ्वी के अंदर वह भाग, पृथ्वी के अंदर वह भाग आती कहाँ से है? ये पृथ्वी हो गया आपका। ये आपका बिंदु जो है केंद्र है, या उसको उद्गम केंद्र कहते हैं, उद्गम केंद्र, और इसको अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र क्या हो गया? अधिक केंद्र। तो इस जगह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्र और अधिक केंद्र में क्या अंतर है। तो देखिए पृथ्वी है तो नीचे है ना, पृथ्वी है तो नीचे है, और अधिक केंद्र ऊपर, यानी देखिए केंद्र होता है नीचे और अधिक केंद्र होता है ऊपर। केंद्र कहाँ होगा जी? नीचे, और अधिक केंद्र कहाँ होगा? ऊपर। किस में? तो भूकंप में। तो पृथ्वी के अंदर वह बिंदु, पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहाँ सर्वप्रथम भूकंप जन्म लेती है, पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहाँ सर्वप्रथम भूकंप जन्म लेती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। उद्गम मतलब उत्पन्न होना। पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहाँ सर्वप्रथम भूकंप जो है जन्म लेती है, उसको क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र देखिएगा, आप अपने से दिमाग लगाइएगा। अधिक केंद्र अब जब भूकंप जन्म लेगी तो पृथ्वी है, इस जगह भी आपको महसूस होगा, इधर भी महसूस होगा, इधर भी झटका जाएगा, इसमें इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, सभी जगह पर देखिए जा रहा है ना। लेकिन आप अपने से बताइए कि सबसे पहले महसूस किसको होगा? ई लाइन बड़ा है, की लाइन बड़ा है, की लाइन बड़ा है, की लाइन बड़ा है। देखिए जो स्टेट होगा पूरा ना लंबवत होगा तो सबसे पहले जो है इस जगह पे महसूस होगा। तो अधिक केंद्र हम लोग कह किसको सकते हैं कि उद्गम केंद्र से वह लंबवत दूरी, उद्गम केंद्र से वह लंबवत दूरी
लंबवत मतलब लंब के आकार का दूरी। उद्गम केंद्र से वह लंबवत दूरी जहाँ सर्वप्रथम भूकंप को महसूस किया जाता है। जहाँ सर्वप्रथम भूकंप को महसूस किया जाता है उसको क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र भूकंप में क्या अंतर है? अधिक केंद्र और केंद्र में क्या अंतर है? तो केंद्र जहाँ सर्वप्रथम भूकंप जन्म लेती है और अधिक केंद्र जहाँ सर्वप्रथम भूकंप को महसूस किया जाता है उसको अधिक केंद्र कहते हैं। और जहाँ भूकंप सर्वप्रथम जन्म लेगी, उत्पन्न होगी, उसको केंद्र कहते हैं। और सबसे अधिक पूछता कि नुकसान भूकंप से संबंधित 10-12 गो ऐसे क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है। तो सबसे अधिक भूकंप से नुकसान कहाँ होता है? हानि कहाँ होता है? नुकसान कहाँ होगा? अधिक केंद्र में। पूछता है कि भूकंप से सबसे अधिक नुकसान कहाँ होगा? अधिक केंद्र पर। कहाँ होता है जी? अधिक केंद्र पर। तो अधिक केंद्र और केंद्र में अंतर समझ गए। जहाँ पर सर्वप्रथम भूकंप जन्म लेगी अंदर में उसको केंद्र कहते हैं, और जहाँ पर सर्वप्रथम महसूस किया जाता है, एहसास किया जाता है, उसको अधिक केंद्र कहते हैं ना। देखिए अधिकतर जो भूकंप है ना, अधिकतर भूकंप लगभग मतलब अधिकतम टेक्टोनिक भूकंप, टेक्टोनिक भूकंप नाम इसलिए दे दिया गया क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट के घसकने के कारण ये भूकंप आती है। तो अधिकतर टेक्टोनिक भूकंप जो होता है 10 किलोमीटर अंदर से उत्पन्न होता है। 10 किलोमीटर अंदर से उत्पन्न होगा। और ऐसे जो है भूकंप को दो प्रकार से जानते हैं, केंद्र के अनुसार दो प्रकार से जानते हैं। अगर भूकंप 70 किलोमीटर से कम गहराई, अगर 70 किलोमीटर से कम गहराई में अगर भूकंप उत्पन्न होगी तो उसका केंद्र जो होगा छिछले केंद्र होता है। छिछले केंद्र वाला भूकंप कहते हैं। पूछ देता है कि छिछले केंद्र वाला भूकंप किसे कहेंगे? तो जिस भूकंप का गहराई जो है, जिस भूकंप का उद्गम केंद्र जो है 70 किलोमीटर से कम होगा उसको क्या कहेंगे जी? छिछले केंद्र वाला भूकंप कहते हैं। अगर जिस भूकंप का गहराई जो है 70 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच होगा, 70 किलोमीटर से लेकर और 300 किलोमीटर के अगर बीच में भूकंप का उद्गम केंद्र हो गया ना, तो वह भूकंप जो होता है मध्य केंद्रीय भूकंप कहते हैं। मध्य केंद्रीय भूकंप कहते हैं ना। अभी क्या देखे हम लोग? केंद्र के बारे में देखे, अधिक केंद्र के बारे में देखे। और अधिकतर जो है टेक्टोनिक जो भूकंप होता है वो 10 किलोमीटर के लगभग गहराई से उत्पन्न होता है। और ऐसे केंद्र के अनुसार भूकंप को दो प्रकार से जानते हैं, एक छिछले केंद्र, एक मध्य केंद्रीय भूकंप। छिछले केंद्र किसे कहते हैं? जो भूकंप 70 किलोमीटर की गहराई से, जो भूकंप 70 किलोमीटर की गहराई से उत्पन्न होती है या 70 किलोमीटर से कम गहराई में उत्पन्न होगी उसको छिछले केंद्र वाला भूकंप कहते हैं। और 70 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर के बीच में जो भूकंप उत्पन्न होगा उसको मध्य केंद्रीय भूकंप कहते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ाएंगे कि कोई भी एग्जाम होगा, कोई भी एग्जाम हो, कि किसी भी स्तर का एग्जाम होगा, मैं वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपको भूकंप से या जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उससे आपको छूटने वाला नहीं है, बशर्ते कि आप हमसे जुड़े हुए रहिए। इसी के साथ मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं।